नज़र एक बेसिक नेगेटिव एनर्जी का अटैक है जो कोई कॉन्शियसली हर बार नहीं भेजता है। ठीक है। मतलब वो हमारे हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस से भी आ सकता है, रैंडम लोगों से भी आ सकता है, सड़क पर चलते हुए लोगों से। अच्छा। सो अक्सर आप सुनोगे माँ बोलती है कि बच्चे को मेरी नज़र ही लग गई। सो मदर तो बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो of नज़र course। इज़ अनकॉन्शियस फॉर्म ऑफ नेगेटिव अटैक। मतलब कोई कॉन्शियसली नहीं भेज रहा है। मेजोरिटी केसेस के अंदर अच्छा नज़र किसी को भी लग सकती है। किसी ने नेगेटिव सोचा आपके बारे में तो वो एक एनर्जी बन के आ गया, जिसको हम नज़र बोलते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ नेगेटिव अटैक जो है वो नज़र ही है। अब इसके बाद आता है कर्स। अच्छा। जब वो किसी को कोसता है, अच्छा। हम कई बार किसी को सोच के गालियाँ निकालते हैं, बोलते हैं इसका बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस कर्स। श्राप टाइप है ना। हाँ, ऋषि मुनि श्राप देते थे तो वो पानी को पकड़ के वो श्राप बोलते थे उसे। आजकल सिमिलर चीज़ है कर्स। हाँ, वो लोग बहुत पावरफुल थे तो वो जो बोलते उस टाइम हो जाता था। हाँ बिल्कुल। हम लोग इतने पावरफुल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं तो उसी टाइम नहीं होता है, पर उस आदमी तक वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशन पहुंच जाती हैं तो वो नज़र से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है या हमें बिट्रे किया है, धोखा किया, तो हम उसको कर्स करते हैं। तो अपने सारे गुस्से को इकट्ठा करके हम उसके बारे में सोचते हैं और उस पर भेज देते हैं। और हर आदमी करता है। हाँ घर में देखोगे, अगर आप ओल्डर वुमेन भी करती हैं हमारे घरों में, हाँ। दादियाँ नानी अक्सर कर्स करती हैं कि उस आदमी का बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इज कर्स। नेक्स्ट आता है नेगेटिव प्रोग्राम। कि कई बार लोग आपको कुछ नेगेटिव प्रोग्राम्स दे देते हैं जब आपको पता भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ये नहीं कर सकते हो, यू कैन नेवर बी हैप्पी, तुम्हारे साथ ये नहीं होगा कभी, तुम इतने अमीर नहीं बन सकते। इज ऑल नेगेटिव कमांड्स, नेगेटिव प्रोग्राम्स। अच्छा। कुछ लोग कॉन्शियसली देते हैं, कुछ लोग बात बात में अनकॉन्शियसली दे जाते हैं। सो वो भी अगर हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं चीज़ें तो बहुत डीपली इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस में जो इन्फॉर्मेशन है वो रियलिटी है उसके लिए। फिर बहुत कॉमन फॉर्म है मेंटल डोमिनेशन, जिसको कहा जाता है वशीकरण। अक्सर देखते होगे आप लोग, एड्स आती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की और उन सबकी पंडितों की, मन चाहा प्यार का पाएँ, वशीकरण करवाएं। सो व्हाट इज़ वशीकरण? वशीकरण इज़ मेंटल डोमिनेशन। दैट मीन्स आप किसी को मेंटली डोमिनेट कर पा रहे हो। कि जब आप इसके ऊपर किसी के ऊपर ये प्रोसेस करवाओगे, रिचुअल, ब्लैक मैजिक नहीं है, एक बेसिकली एक रिचुअल है किसी की मेंटल कैपेबिलिटीज़ को नंब करने के लिए, कि वो आदमी आपके सामने आके अपने दिमाग से सोच नहीं पाएगा, आप जो बोलोगे वही करेगा। ये तो इलीगल होगा। इलीगल होता है, बट लोग ओपनली एडवर्टाइज करते हैं इंडिया में। फेसबुक पे भी एड्स आती हैं, अगर आपको बैनर्स मिल जाएंगे, लोगों ने अपने बोर्ड्स पे लिखवाया होता है कि हम वशीकरण करते हैं। और बेसिक बेसिक एस्ट्रोलॉजर्स आपको हर लोकेलिटी में मिलेंगे जो ये करते हैं। और बहुत कॉमन है कि ये अक्सर फीमेल्स मेल्स के ऊपर करवाती हैं मोस्टली। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे फीमेल्स ने अपने बॉयफ्रेंड्स पे या अपने हस्बैंड्स पे करवाते हैं कि वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो मेंटल डोमिनेशन करवा दो। अच्छा। यानी कुछ देर के लिए उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बंद हो जाए, हम जो बोलें वो लोग वही करें। अच्छा। फिर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी अटैक आता है जिसमें लोग वूडू, जिसको कॉमनली जानते हैं, हाँ। जिसमें डॉल्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं हम ऐसे? उसके लिए एक साइकिक लिंक चाहिए होता है। साइकिक लिंक का मतलब है आपके शरीर से उस डॉल को जोड़ने के लिए एक चीज़ लगती है। लाइक बाल? वो आपका बाल हो सकता है, आपका पसीने का पीस, मतलब जिस कपड़े में आपका पसीना हो वो कपड़ा हो सकता है, आपका ब्लड हो सकता है, या आपका सीमन हो सकता है। अच्छा। कुछ भी हो सकता है जो आपकी बॉडी से जोड़ दे उसे। फिर वो जो एनर्जी उसके ऊपर भेजते हैं वो आपकी बॉडी पे होती है, तो उसको बहुत कॉमनली वूडू कहा जाता है। या लोग अक्सर डॉल्स को, ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं डॉल्स हैं, बहुत लोग ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर लेते हैं। 100% वाले कोई रिजल्ट देता है? डिपेंड करता है जो आदमी कर रहा है और क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। बट हमारे पास जो केसेस आते हैं वहाँ पे तो बहुत ग्रेव इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, बहुत डीपली इम्पैक्टेड होते हैं वो लोग इन चीज़ों से। कई बार केस हमारे पास ठीक होने के लिए आते हैं तो ये अक्सर हुआ होता है। और फाइनली आता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक वो करता है जिसके पास कोई सिद्धीज अनलॉक्ड हैं, उन्होंने बहुत तप करके साधना करके सिद्धीज अनलॉक की हुई हैं और वो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी के ऊपर कुछ प्रक्रियाज कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं क्या? ये है अपने नेगेटिव थॉट को एम्पलीफाई करके दूसरे पे भेजने का तरीका। कि मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ किसी के पास, उसको मैं 100 गुना, 500 गुना या 1000 गुना कैसे पावरफुल करके भेजूँ। तो उस सब में ये सब रिचुअल्स या ये सब प्रोसेस किए जाते हैं जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी अगले के पास बहुत ज़्यादा गुना एम्पलीफाई होकर पहुंचती है। और ये बहुत कॉमन है आजकल के टाइम पे। मेरे पास डॉक्टर्स के केसेस आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, IIT IIM के पढ़े हुए लोग आते हैं जो ये कर रहे हैं, जिनके ऊपर ऐसा हो रहा है। हम वशीकरण से बच सकते हैं? से इन सबसे बचने का वो जो बेसिक तरीका है इज़ टू मेक योर एनर्जी फील्ड स्ट्रांग। मतलब अपना ऑरा अगर आप स्ट्रांग कर लेते हो, अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रांग कर लेते हो, लाइक मंत्रास बोल के। मंत्रास आपको हेल्प कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस टेक्निक कोई भी कर सकते हो जो हेल्प कर सकती है। आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन अगर आप योगा या वर्कआउट करते हो, उससे भी टू एक्सटेंड आपकी एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी के साथ स्ट्रांग होती है।
बट एक्चुअल बेनिफिट आता है जब आप मेडिटेशन करते हो। कोई भी साधना करो, चाहे मंत्र जाप के साथ करो, चाहे सिमरन करो, चाहे पाठ करो, वट एवर यू फील लाइक, कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सबसे बड़ा टारगेट करती हैं। मेडिटेशन क्या है? सो मेडिटेशन बेसिकली साइंस है जिसमें आप अपने माइंड को कुछ देर के लिए शट डाउन कर लेते हो। सो मतलब कि अभी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आप उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हो थ्रू वेरियस टेक्निक्स। और मेडिटेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। बेसिक मेडिटेशन है, फिर एक मीडियम स्टेज है, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस मेडिटेशन है। मेडिटेशन यही है ना, आंखें बंद करके ध्यान लगाना? नॉट नेसेसरली, हाँ। एडवांस में आप मेडिटेशन ओपन आइज के साथ भी कर सकते हो, जिसको एक्टिव मेडिटेशन कहा जाता है। अच्छा। बट फॉर अ बिगिनर, एक्टिव मेडिटेशन, ये क्या है? जिसमें आपको कई बारी आंखें खोल के भी आप ध्यान कर सकते हो। अक्सर देखा होगा त्राटक बहुत कॉमन है, जिसमें कैंडल रखी जाती है आगे, हाँ। और आप ध्यान कैंडल पे लगाओ कंसंट्रेशन के लिए। इट इज़ एक्टिव मेडिटेशन। सो एक्टिव मेडिटेशन होती हैं जहाँ पे आपको आंखें बंद नहीं करनी, कई बारी बॉडी की मूवमेंट्स करनी होती हैं। कुछ मेडिटेशंस हैं जिसमें आपको बॉडी को हिलाना होता है, मूवमेंट्स करनी होती हैं एक्टिव मेडिटेशंस के लिए। पर आगे वो सब बेसिक लेवल की मेडिटेशंस रहती हैं। बट आगे चल के मेडिटेशंस आती हैं जो एडवांस होती हैं, जिसमें आपको पीठ सीधी रख के अपने चक्रास को अलाइन करके अपनी ऊर्जा पे फोकस करना है, कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। वो सब एडवांस मेडिटेशंस रहती हैं। इस कलयुग में हम अपने चक्रास ओपन कर सकते हैं? हाँ, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट कलयुग में ज़्यादा ईजी है ओपन करना, है? क्योंकि आप थोड़ा सा भी तपस्या कर रहे हो, थोड़ा सा भी पूजा पाठ कर रहे हो, उसका आपको इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा। तो अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम करो तो बहुत ईजिली होता है। बट अगेन चक्रास की जैसे आपने बात करी, चक्रास को एक्टिवेट करना और ओपन करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत लोग खुद ही नहीं पता होता जो सिखा रहे हैं कि एक्टिवेशन क्या है और ओपनिंग क्या है। ओके। एक्टिवेशन है आप अपने चक्रास की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। अच्छा। कि चक्रा जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। ओपनिंग जो होगी चक्रास की वो ऑटोमेटिकली होगी और वो 1 बाय 1 होगी। जब आप गहरी साधना में उतरते हो तो धीरे धीरे आपके चक्रास की जो पेटल्स हैं वो एक्टिवेट होने के बाद ओपन होना शुरू होती हैं। तो हर चक्र की अलग अलग पेटल्स हैं, जैसे मूलाधार में 4 हैं, स्वादिष्ठान में अलग नंबर ऑफ पेटल्स हैं, मणिपुर में अलग है, तो वैसे ही हमारे सहस्रार में अलग पेटल्स हैं, 10,000 सभी पेटल्स के हैं। सभी बता दो मेरे को। मूलाधार, तो सबसे पहले मूलाधार है जिसको रूट चक्रा कहते हैं, फिर स्वादिष्ठान होता है जिसको सेक्रल चक्रा कहा जाता है, फिर मणिपुर होता है जिसको सोलर प्लेक्सस बोलता है जो पेट के एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। फिर अनाहत यानी हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, फिर विशुद्धि जो गले में होता है, थ्रोट चक्रा, ओके। फिर आजना विच इज़ थर्ड आई चक्रा जो फोरहेड पे होता है, और फाइनली सहस्रार या क्राउन चक्रा जो टॉप ऑफ द हेड पे होता है हमारे। सो ये 7 चक्रास हैं हमारे। तो आपको अब एक कॉमन आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। हम बोलते सिर्फ आप मेडिटेशन करो, साधना करो, ये प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा। दैट मीन्स आप पौधा लगाओ, उसकी केयर करो, फूल कब निकलना है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही कोई ऐसी दवाई है कि आप डाल दोगे तो फूल निकल आएगा। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं चक्रास खोल दूंगा आपके, वो सब फालतू के क्लेम्स हैं। कोई आपके चक्रास ओपन नहीं कर सकता है। अच्छा। लोग आपको मेडिटेशन सिखा सकते हैं, चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, बट ओपन नहीं किए जाते हैं कभी भी चक्रास। ओके।